हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा X9 में टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। आज मैं आपको वो 4 बेहतरीन टेक्स्ट इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो ज़्यादातर हम अपने पेनाफ्लेक्स में या अपने विजिटिंग कार्ड पे या उसके बाद किसी भी किस्म की अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं या टाइटल वगैरह आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन आप इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें प्लास्टिक इफ़ेक्ट होगा, और दूसरे इफ़ेक्ट में शेडो इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तीसरा इफ़ेक्ट जो हमारे पास है वो विबल है, और चौथा इफ़ेक्ट जो हमारे पास है वो ब्लेंड इफ़ेक्ट है। ये चारों इफ़ेक्ट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूँ और किस तरह से आपने इन पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई करने और अपनी प्रोजेक्ट को या अपने टाइटल को या अपने पेनाफ्लेक्स को या अपनी किसी भी डिज़ाइनिंग की आप कोई भी शीट वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उन पे इन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके अपने काम को किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमने टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और पेज पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी डाटा राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लास्टिक इफेक्ट। अब फर्ज कीजिए ये मेरे पास टाइटल है और मैंने पिक टूल पे क्लिक किया। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने कोई बोल्ड फाउंड इसमें अप्लाई करना है, यानी ऐसा फाउंड जिसकी मोटाई ज़्यादा हो ताकि हम इजीली इस इफेक्ट को शो भी करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक इफेक्ट ये वाला टेक्स्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये फाउंड एक पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम कलर अप्लाई कर लेते हैं, रेड कलर। अब उसके बाद मैं इस तहरीर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके कंट्रोल के साथ मैं राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद ऊपर वाली तहरीर पे हम क्लिक करते हैं और आपने क्लिक करना है बिट मैप के ऊपर। कि तहरीर पे प्लास्टिक का इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपने इस तरह से तहरीर को सिलेक्ट करना है, बिट मैप पे आएंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू बिट मैप पे। आपके सामने कन्वर्ट टू बिट मैप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सारी कमांड की सेटिंग आपने इस तरह से रखनी है, और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बिट मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इस पर प्लास्टिक इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपने बिट मैप पे आना है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट बिट मैप पे। अब जैसे हम एडिट बिट मैप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोरल फोटो पेंट ओपन हो जाएगा। हम कुछ देर वेट करेंगे यहाँ पे, और कोरल फोटो पेंट के अंदर जाकर हमने यहाँ पे प्लास्टिक इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे कोरल फोटो पेंट ओपन हो चुका है, और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि इस तहरीर को हम क्लियरली देख सकें। फिर उसके बाद आपने इफेक्ट पे आना है, और इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्सचर पे आना है, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्लास्टिक पे। जैसे हम प्लास्टिक पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपका इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद इसकी सेटिंग को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे जैसे इसकी सेटिंग को चेंज कर रहा हूँ तो देखिए तहरीर के ऊपर ये इफेक्ट आपका अप्लाई हो रहा है। इस तरह से आपने इफेक्ट अप्लाई करना है, और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद हमने यहाँ से इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है ताकि ये फाइल जो हमारे पास है ये कोरल ड्रा की फाइल में कन्वर्ट हो जाए। हम यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। जैसे येस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कोरल ड्रा के अंदर वो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद मैंने इसकी कॉपी इसलिए बनाई थी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने इसकी आउटलाइन आपने चेंज करनी है, क्योंकि जब हम F2 प्रेस करके इसको करीब से देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये आपको तहरीर कुछ आपको यहाँ पे बिलर सी नज़र आ रही है, यानी ऐसे लगते हैं जैसे तहरीर यहाँ से जिसके पिक्सल्स फट गए हों। तो जैसे हम F4 प्रेस करते हैं और उसके बाद हमने इस तहरीर को इसके अंदर एडजस्ट करना है, और उससे पहले आप व्यू पे क्लिक करके इसे इन्हेंस कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इन्हेंस पे आपकी कमांड सेलेक्ट होती है, ना हो तो आप व्यू पे क्लिक करके इन्हेंस कर लें ताकि तहरीर आपकी क्लियर हो जाए कुछ। फिर आप यहाँ पे तहरीर पे क्लिक करें, और तहरीर पे क्लिक करने के बाद आपने इस तहरीर को इसके अंदर पावर क्लिप करना है, कि जब हम इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे तो हम इस तहरीर की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वैसे हमारे पास ये तस्वीर बन चुकी है, तस्वीर की आउटलाइन हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम इस तहरीर को इसके अंदर पावर क्लिप करके इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर पावर क्लिप करने के लिए आपने इस तहरीर को यहाँ से कंट्रोल क्यू करना है। जैसे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा ताकि ईजिली इसके अंदर पावर क्लिप हो सके। आपने यहाँ पे तहरीर पे क्लिक करना है। तहरीर पे क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है, और उसके बाद आप जाएंगे पावर क्लिप पे, और फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्लेस इनसाइड फ्रेम पे।
और आपके सामने ब्लैक सा एरो इसमें नज़र आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही तहरीर आपकी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अगर हम F2 प्रेस करके आप इसको करीब से देखते हैं तो ये देखें, ये तहरीर देखें स्मूथली आपको नज़र आ रही है और ये क्लियर भी हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी तहरीर को पावर क्लिप करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे F12 प्रेस करके इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली इसकी आउटलाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लास्टिक इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको शेडो इफेक्ट, कि हमने किस तरह से शेडो इफेक्ट तहरीर के अंदर एडजस्ट करना है या तहरीर पे अप्लाई करते हैं टाइटल वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम दोबारा यहीं पे आएंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और पेज पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं शेडो इफेक्ट और तहरीर का साइज़ हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी तहरीर का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम वही फाउंड अप्लाई कर लेते हैं। और अब उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है। कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए होता है। अब इस पर हम शेडो अप्लाई करेंगे। तो शेडो अप्लाई करने के लिए आपने टूल बॉक्स से आपने यहाँ पे इसमें आना है ड्रॉप शेडो टूल पे और ड्रॉप शेडो टूल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से शेडो अप्लाई करना है। शेडो इस तरह से नीचे नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल इस तहरीर के ऊपर एडजस्ट होना चाहिए, यानी नीचे भी नहीं हो, बिल्कुल 100% इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। और शेडो अप्लाई करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से फेथरिंग डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है जहाँ पे ये माउस पॉइंटर है और यहाँ पे क्लिक करें और आपने इस जगह आउटसाइड पे क्लिक करना है। और जैसे हम आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको शेडो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे शेडो का साइज़ हम कम कर लेते हैं, जैसे मैंने इसे 4 कर लिया और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें F2 प्रेस करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा करीब कर रहा हूँ। आप देखिए शेडो आपका इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको नो फिल कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कलर प्लेट से, तो नो फिल करने के बाद आपने किसी भी कलर पे आपने राइट क्लिक करना है। फिर तो राइट क्लिक जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटलाइन में ये शेडो नज़र आ रहा है। अगर आप शेडो को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको 6 भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है पिक टूल के ऊपर और उसके बाद शेड के ऊपर, ये जो शेड आपको नज़र आ रहा है ब्लैक जो आपको शेडो नज़र आ रहा है आउटलाइन से बाहर, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप पार्ट पे। आप ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप पार्ट पे क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी आउटलाइन शेडो से अलग हो जाएगी। फिर हमने खाली जगह पे क्लिक करना है। खाली जगह पे क्लिक करने के बाद आपने शेडो को इस तरह से उठा के आप इसे एक साइड पे लेके आएंगे बाहर की तरफ और उसके बाद आपने शेडो पे क्लिक करना है। अब शेडो को आपने इसके अंदर पावर क्लिप करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बैरूनी शेडो आपको नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इन साइड का शेडो बाकी रहेगा, बाकी बैरूनी शेडो जितना भी होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपने ऑब्जेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए आउटसाइड का शेडो हमारे पास रिमूव हो चुका है, बाकी सिर्फ इनसाइड का शेडो हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर इसमें अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ के पास शेडो का कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पे शेडो इफेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम F2 प्रेस करते हैं तो ये देखिए, इसको हम करीब से देख रहे हैं तो ये आपके पास यहाँ पे शेडो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। F4 प्रेस करते हैं और जो भी कलर चाहें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया, रेड दे दिया, या उसके बाद ये वाला कलर अप्लाई कर, जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे सूट करेगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आप 2 कलर फिल करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको आपने इस तरह से अप्लाई करना है और उसके बाद इस पॉइंट पे आप क्लिक करें। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने देखें इसमें रेड और उसके साथ मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर, या उसके बाद येलो अप्लाई कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आप क्लिक करें, यहाँ पे हम येलो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल कलर इसमें अप्लाई कर दिया, यानी रेड भी और उसके साथ मैंने येलो भी अप्लाई कर दिया। अपनी मर्जी से आप जो कलर स्कीम चाहे यहाँ पे बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पे अभी हम एक ही कलर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने ब्लू कर लिया, सियान ब्लू। F3 प्रेस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे इफेक्ट में बीबल इफेक्ट के बारे में, कि बीबल इफेक्ट हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा आसान सा इफेक्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप उर्दू की राइटिंग करते हैं या इंग्लिश की राइटिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की आप राइटिंग करते हैं तो उसमें आसानी के साथ सिर्फ चंद क्लिक करके आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे तहरीक को राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बीबल इफेक्ट मैंने कर दिया। पिक टूल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम फाउंड इसका चेंज कर रहे हैं।
अब उसके बाद इसमें हमने कोई भी इसमें कलर अप्लाई कर लिया, जैसे मैंने इसका तहरीर का साइज़ मैंने चेंज किया और यहाँ से मैंने कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए ग्रीन। और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे इफ़ेक्ट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे बिवल पे, और बिल पे क्लिक करने के बाद आपने इसको सिर्फ अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको चंद एक क्लिक से, अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हम इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसमें शाइनिंग इसकी बढ़ा सकते हैं और उसके बाद इसकी डायरेक्शन अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, देखिए डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई। और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से जो चाहें, जिस तरह से चाहें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एटीट्यूड यहाँ पे चेंज किया, ये देखिए इस तरह से। तो जो इफ़ेक्ट आप चाहें यहाँ से आप इसमें बना सकते हैं। तो ये था इफ़ेक्ट नंबर 3 हमारे पास, बिवल इफ़ेक्ट। और तीसरे इफ़ेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे ब्लेंड इफ़ेक्ट। ब्लेंड इफ़ेक्ट अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर बिलबोर्ड के ऊपर या उसके बाद पैनाफ्लेक्स के ऊपर ये ज़्यादातर अप्लाई होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं टूल बॉक्स पे और उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया ब्लेंड इफ़ेक्ट, और इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से, और फाउंड का स्टाइल मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ये। और उसके बाद कलर अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहें अप्लाई करें। जैसे मैंने ब्लैक कलर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना और राइट क्लिक कर देना है ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। और फिर उसके बाद आपने इस तहरीर का यहाँ पे साइज़ कम कर लें, शिफ्ट प्रेस करते हुए आप इसका साइज़ कम कर लें ताकि ये सेंटर में ही तहरीर आपकी रहे। और यहाँ से मैं कलर इसका कर रहा हूँ वाइट। अब उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आपने ब्लैक कलर पे क्लिक कर लें क्योंकि हम इसके साथ इसको ब्लेंड करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स से यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें ब्लेंड टूल पे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने ये इफेक्ट अप्लाई कर देना है इस तरह से। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 20 स्टेप्स हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में, हम इसको बढ़ा के यहाँ पे कर रहे हैं इसमें 80 और एंटर प्रेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और आपने खाली जगह पे क्लिक करना है। याद रखिएगा पिक टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद खाली जगह पे आपने क्लिक करना है। फिर इस तरह से आपने तहरीर को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो नीचे वाली तहरीर थी, जो छोटी तहरीर वाइट कलर की थी, उसको आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट प्रेस करके आपने इसे पेज डाउन कर लेना है ताकि ये ऊपर वाली तहरीर नीचे चली जाए और नीचे वाली ऊपर की तरफ आ जाए। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और फिर आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और उसके बाद आप ऊपर वाली जो तहरीर हमारे पास थी ब्लैक कलर की, इस पर हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से आपने प्लस का बटन प्रेस करना है ताकि इसकी कॉपी बन जाए। और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका कलर येलो कर लिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये ब्लेंड इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब अपनी मर्ज़ी से आप इस नीचे वाली तहरीर को सिलेक्ट करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। जहाँ पे ये सूट करे वहीं पे आप इसको अप्लाई कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें मैंने आज आपको पढ़ाया प्लास्टिक इफेक्ट के बारे में, शेडो इफेक्ट के बारे में, बिवल इफेक्ट के बारे में एंड ब्लेंड इफेक्ट के बारे में। उम्मीद है बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस लेक्चर में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप ये मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला नया लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।